वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स समथिंग वेरी वेरी, बहुत लोगों को एक्साइट करता है टॉपिक एक्चुअली, एंड इट इज समथिंग कॉल्ड एज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लास्ट टाइम मैंने तुम लोग को कुछ भाषण दिया था, अगर तुम लोग को याद है तो। अब तक अपन ने बोर्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, लेकिन बोर्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो अपने को कब समझेगा, जब ये बस अपन बेसिक बेसिक चीजें समझ लेंगे। तो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे एक बेसिक चीज मैं तुमको बताता हूँ। पहले तो जो अपन न्यूटन फिजिक्स पढ़ते हैं, जिसको मैं क्लासिकल फिजिक्स बोलता हूँ, जो तुम अभी फिजिक्स में धीरे धीरे पढ़ोगे, तुमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पढ़ा, वेक्टर्स पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, ऐसे सब सर्कुलर वर्कुलर पढ़ोगे, सब ग्रेविटेशन पढ़ोगे। उसमें ना तुम श्योर हो सकते हो, श्योर अबाउट रिजल्ट्स। भैया एग्जांपल तो कुछ ऐसा कैसा श्योर हो सकता है? लाइक फॉर एग्जांपल एक पाथ है, ये स्टार्टिंग का पाथ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब स्टार्टिंग का पाथ है, इनिशियल पाथ है, और इस डायरेक्शन में किसी इंसान को मूव करना है। वो इंसान का वजन है 1 किलो, वो इंसान का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और वो इंसान एक्सिलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये सब तुमको इन्फॉर्मेशन देखी रखी है। फिर मैं तुमको पूछता हूं, 2 सेकंड के बाद वो इंसान किधर होगा? वो इंसान इधर है अभी, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में इधर है वो, उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वो इंसान का वजन 1 किलो है, बहुत ज्यादा हो गया, और एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर टाइम जीरो है, तो 2 सेकंड के बाद उस इंसान किधर होगा? सो तुमको ये डेटा देके रखा है, तो कैन यू नॉट यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हाफ ए कितना है? 3 है, और टी कितना है? 2 का स्क्वायर 4, तो 1 जा 2 जा, तो 6 मीटर। तो ये जो बंदा है 2 सेकंड के बाद 6 मीटर में होगा। यू कैन बी श्योर, यू कैन बेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू, इफ दिस कंडीशंस आर देयर। सो यू कैन बी श्योर अबाउट, यू कैन बी श्योर, फ्यूचर आप बता सकते हो कि भाई ये बंदा इधर है, अगर ये कंडीशन में है तो फ्यूचर तुम बता सकते हो। कि भाई अगर ये कंडीशन वो करते जा रहा है तो तुम इधर लगभग पहुंच जाएगा। भाई घर से निकला अभी, 5 मिनट बाद पहुंच जाऊंगा। सेम वेलोसिटी भी तुम निकाल सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो न्यूटन इक्वेशन में तुम श्योर हो सकते हो, ठीक है। ये यू कैन बी श्योर कि भाई ये टाइम के बाद ये होने वाला है, अगर मुझे ये कंडीशन देके रखी है। बहुत अच्छी बात है। व्हाट इफ आई एम नॉट गिविंग यू दिस थिंग्स, आई एम टेलिंग यू कि भाई यहां से कोई, ये पार्टिकल की तरह है, यू कैन बी श्योर अबाउट इट, इट्स अ बिग ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इफ अ पर्टिकुलर वेव इज गोइंग, a particular wave is going, if a wave is going, और तुमको मैं पूछूं बच्चों, लाइक फॉर एग्जांपल ये बड़ा पाथ है एकदम, समझो ये वेवलेंथ है उसकी, मैं तुमको पूछूं ये वेवलेंथ एग्जैक्ट किधर है, क्या तुम बता पाओगे? क्या तुम बता पाओगे बच्चों ये वेव की एग्जैक्ट पोजीशन? इफ इट इज अ वेव एंड इफ आई आस्क यू कि भाई ये इसका पोजीशन बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू, 6 मीटर 4 मीटर, तुम नहीं बता सकते बच्चों। यहाँ पर तुमको रेंज मिलेगी 4 to 8, पूरी रेंज मिलेगी। इसके बीच में वेव तुम्हारा किधर भी हो सकता है, तुमको नहीं पता, यू कैनॉट बी श्योर। So when I talk about wave, you have to compromise. Exactly, you cannot find a position. And same goes for electron, proton, the small particles. As Bohr said, बोर ने क्या बोला? नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिट में ही घूमता है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, जिसका रेडियस फिक्स्ड है, और उन भाई साहब का एनर्जी फिक्स्ड है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब बच्चों ये बात थोड़ी सी बौनी है, गलत है। कैसे, मैं तुमको बताता हूं।
इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है, हमको पता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, वो भी हमको पता है। हमारा जो है बच्चों, मैं तुमको बता दूं एक चीज वेरी क्लियरली, तुम शॉक हो जाओगे थोड़ा अगर मैं तुमको डेटा बताऊं, ठीक है। अगर एक बास्केटबॉल को तुम फेंकते हो, टॉस करते हो, बेसबॉल को, सॉरी बास्केटबॉल को नहीं, बेसबॉल को हवे में, तो उसका वेवलेंथ बच्चों पता है क्या होगा? बिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ मीटर। बिलियंथ, बिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ, बिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ ट्रिलियंथ ऑफ अ मीटर। मतलब एक मीटर ले लो, 100 सेंटीमीटर, उसका इतना सा पार्ट, बिलियंथ में भी ट्रिलियंथ, उसमें भी ट्रिलियंथ, उतना छोटा तुम्हारा वेवलेंथ होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कंपैरेबल होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जब तुम मेजरमेंट करोगे या इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ढूंढने की कोशिश करोगे, ढंग से नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे। ये वो वेव है, वेव ट्रेवल्स, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। They are traveling, they are traveling, they are moving, they don't care about you actually. So what Bohr said कि नहीं भैया, ऑर्बिट होता है, लेकिन अब थोड़ा सा ये चीज बॉनी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अब कैसे बॉनी हो जाएगी मैं तुमको बताता हूँ। देखो बच्चों, बात को समझने की कोशिश करना है एकदम सिस्टमेटिकली। न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसा बोर ने बोला। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, बढ़िया जी। लेकिन अब आ गई समस्या होनी शुरू। When you try to observe exact position of electron, पहली बात तो मैं पाथ बता देता हूँ तुमको इलेक्ट्रॉन का। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का कैसे बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन का पाथ बच्चों बड़ा अजीब सा है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, फोटोग्राफ निकालने की ट्राई करोगे ऐसे, और तुम देखोगे तो उसका पाथ एवर चेंजिंग है बच्चों। इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। इट्स वेरी चेंजिंग पाथ दैट इलेक्ट्रॉन हैज, ठीक है, वेरी वेरी चेंजिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई, ये तो ऑर्बिट बोला था, लेकिन अब मैं तुमको थोड़ा सा उसका अंदर का इमेज दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन का। अगर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन का ऐसा ऐसा हो सकता है। तो अब तक तुमने जो भी पढ़ा है बच्चों, वो एक्चुअली सही नहीं है। स्कूल से जो पढ़ते आए हो, जो मैंने पहले तुमको बताया, बट वो क्यों पढ़ा फिर? बिकॉज यू ग्रो, राइट? इन साइंस यू ग्रो, यू मेक सम मिस्टेक एंड देन यू करेक्ट इट। तो ये ऑर्बिट पहली बात तो फिक्स होता भी नहीं है। जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट करके कुछ होता ही नहीं है। जैसे तुम जहां पर रहते हो तुम्हारा घर है, घर है इसके लिए तुम रहते हो ऐसा नहीं है। हाँ वो भी है, बट समझने की ट्राई करना, व्हाट आई एम सेइंग। इलेक्ट्रॉन जहां पे घूमेगा वो उसका ऑर्बिट है, बट उसका ऑर्बिट फिक्स्ड ही नहीं है, बिकॉज वो वेव है। तो भाई तुम यहां पर एक समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम इसकी ट्रेजेक्टरी डिसाइड नहीं कर सकते। और जो नील बोर ने बोला वो गलत है। तो यहाँ पर क्या समस्या होगी बच्चों? और हाइजनबर्ग इतना खास बंदा क्यों है, उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों है साइंटिफिक वर्ल्ड में, उसको समझने की ट्राई करता है। तो बेटा, फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। इलेक्ट्रॉन पहली बात तो इट्स नाउ इट्स क्लियर टू यू ऑल दैट इट डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, पर्टिकुलर पाथ जो तुमको लग रहा था, वैसा तो होएगा ही नहीं, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड व्हिच इज फॉर्म्ड। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी ट्राई टू ऑब्जर्व position of electron, its velocity changes. वो इतना फास्ट मूव करता है, तो अगर तुम पोजीशन निकालोगे तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, और वेलोसिटी निकालने की ट्राई करोगे तो पोजीशन बदल जाएगी। तो दोनों काम तुम एक टाइम पे नहीं कर सकते। यू आर नॉट वर्सटाइल इनफ टू डू इट। सो कोई समझो, फॉर एग्जांपल एक्स इज अ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, so there will be some value that you will get which is called uncertainty in position of electron. डेल्टा एक्स क्या होगा? इट इज चेंज, अनसर्टेनिटी। मतलब तुम निकाल ही नहीं सकते एग्जैक्ट पोजीशन।
अब वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो मोमेंटम भी होगा। तो समझो पी तुम्हारा मोमेंटम है, डेल्टा पी इज मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सो मैं ये सब क्या बता रहा हूं, ये सब क्या हो रहा है कचरा? बच्चों हो कुछ नहीं रहा है, हो एकदम सिंपल चीज रही है। तुम एक टाइम पे दो काम इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत फास्ट जाता है। मैं एक बड़ा ऑब्जेक्ट हूं, मेरी पोजीशन और वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो क्योंकि मैं बड़ा ऑब्जेक्ट हूं, तुम देख सकते हो, मेजर कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन को तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो वेव की तरह बिहेव करता है, वो ऑसिलेट करता है, उसका कोई फिक्स्ड नहीं है ना, एक्यूरेट ऑर्डरी बाउंड्री कुछ नहीं है, इरेगुलर बाउंड्री से बच्चों। तो यू कैन नॉट बी श्योर एनी टाइम अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। We cannot exactly know the position of a quantum particle. Quantum particle is small particles. उसका फ्यूचर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर वो ये पोजीशन पे जा रही है तो नेक्स्ट भी ये पोजीशन पे जाएगी, वी कैन नॉट से। एंड हाउ आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज देर आर एक्सपेरिमेंट्स बच्चों, देर आर एक्सपेरिमेंट्स विच आर देयर इन 12th स्टैंडर्ड। देयर इज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग ने किया था। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बच्चों, वेरी ब्यूटीफुल इट इज। नॉट नाउ, व्हेन इट विल कम एंड यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी शॉक्ड कि भाई साइंस ऐसा भी होता है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं यहां पर, it is impossible to know both the position and momentum of an electron at a particular instant at the same time। या कोई भी क्वांटम पार्टिकल की बात करूं तो मैं, तुम नहीं कर सकते बच्चों, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, राइट? तो देयर इज अ वेरी फेमस इक्वेशन, हेजनबर्ग्स इक्वेशन। उनको रिजल्ट मिल गया था भाई, ये रात को सनसेट देखा फुल, और जब ये नया टाइम जब निकला और जब ये इक्वेशन पुट किया तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म इनको मिला। लेकिन चीजें तो रिवॉल्यूशनरी थी बच्चों, बहुत बड़ी बात थी। बात क्या थी? तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, डेल्टा एक्स into delta p is greater than equal to h by 4 pi. Delta x is uncertainty in position, delta p uncertainty in momentum, h is Planck's constant, and 4 pi you know already. This is Heisenberg's equation. If you find position perfectly, you will not be able to find momentum. There will be always uncertainty. Or if you find the momentum, you will never be able to find position perfectly at the same time. Nobody believed it, obviously. But it was